हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दिया आज आपको कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान का लेसन समकालीन दक्षिणी एशिया करवाने जा रही हूँ, जिसमें मेरे आज के टॉपिक है नंबर 1 दक्षेश, नंबर 2 साफ्टा, नंबर 3 दक्षेश और यूरोपियन संघ के वैकल्पिक शक्ति के केंद्र के रूप में। आशा करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सार्क क्या है? इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि सार्क क्या है। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक सहयोगी संगठन है, जिसकी स्थापना 1985 में ढाका में की गई थी। सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान शामिल है। इस संगठन की सफल स्थापना का मुख्य उद्देश्य था सदस्य देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सार्क द्वारा शांति और सहयोग को बढ़ाया जा सकता है निम्नलिखित ढंग से। नंबर 1, सार्क के सिद्धांत क्या है? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन सार्क की स्थापना करने वाली घोषणा के अनुच्छेद 10 की पहली धारा में कहा गया है कि इसके सारे निर्णय सर्वसम्मति से होंगे। दूसरी धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सार्क में 2 देशों के द्विपक्षीय मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सार्क सदस्य देशों की प्रभुत्व, संबद्धता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा और किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सार्क एक राजनीतिक संघ या मंच नहीं है। इसका उद्देश्य आपसी सहयोग द्वारा विकास करना है। इसके लिए सदस्य देश आपसी सहयोग को प्राथमिकता देंगे। यही सार्क का सिद्धांत है, जिसके उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद मैं आप बताऊंगी सार्क के उद्देश्य क्या है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के चार्टर में निम्नलिखित उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। नंबर 1, दक्षिण एशियाई देशों के लोगों का कल्याण और जीवन में गुणवत्ता लाना, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास करना। नंबर 3, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। नंबर 4, अन्य देशों के साथ सहयोग करना। नंबर 5, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। नंबर 6, अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपसी सहयोग को मजबूत करना। नंबर 8, एक दूसरे की समस्याओं के लिए आपसी विश्वास, सूझबूझ और सौहार्दता विकसित करना। यही सार्क के उद्देश्य हैं। अब मैं आपको बताऊंगी निष्कर्ष के रूप में क्या कहा जा सकता है कि सार्क वास्तव में है क्या। सार्क वास्तव में एक ऐसा संगठन है जो सदस्य देशों की प्रभुत्ता, संप्रभुत्ता, स्वतंत्रता व अखंडता में विश्वास रखने वाले क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग की अपेक्षा रखता है। सार्क क्षेत्रीय विकास और कल्याण के लिए बनाया गया संगठन है। यह कोई सैनिक व राजनीतिक गठबंधन नहीं है। सार्क के घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इसमें द्विपक्षीय मामलों पर बहस नहीं की जा सकती, किंतु इसकी बैठकों में कई बार द्विपक्षीय मामले उठने का प्रयास किया गया है। आमतौर पर पाकिस्तान की ओर से प्रयास अधिक होता है। भारत ने सदैव इसका विरोध किया है। सार्क क्षेत्रीय सहयोग के लिए बनाया गया मंच है और यदि इसके सिद्धांतों का पालन करे तो तभी घोषित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात सभी देश जो इसमें सम्मिलित हैं, इसमें घोषित उद्देश्यों का सम्मान करें, उनका पालन करें, तभी इसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सार्क की सीमाएं क्या हैं। सार्क में अच्छाइयों से लेकर कुछ सीमाएं भी हैं। सार्क की सफलता में सदैव भारत पाक के कटु संबंध रुकावट पैदा करते हैं। नंबर 2, सार्क के सदस्य देश भारत जैसे बड़े देश पर पूर्ण विश्वास नहीं रख पा रहे हैं। नंबर 3, सार्क के अधिकांश देशों के आंतरिक अशांति और अस्थिरता है, जिससे उसके विकास के मार्ग में रुकावट बनी हुई है। नंबर 4, सार्क देशों में अधिक मात्रा में अनपढ़ता अर्थात पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बेरोजगारी और भुखमरी पाई जाती है, जो कि इसकी सफलता में बाधा पैदा करती है। इसके बाद में आप बताऊंगी सार्क की सफलता के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं ताकि सार्क अन्य देशों, अन्य संघों की तरह अपनी सफलता की चोटी पर पहुंच जाए। नंबर 1, भारत पाक को अपने संबंधों को सार्क से दूर रखना चाहिए। नंबर 2, सार्क से तो देशों को भारत पर विश्वास करना चाहिए। नंबर 3, सार्क की सफलता के लिए सार्क देशों में शांति एवं स्थिरता आवश्यक है। नंबर 4, सार्क देशों को जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में अनपढ़ता, बेरोजगारी और भुखमरी को दूर करना होगा, तभी सार्क भी यूरोपियन देशों की भांति उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। इसके बाद में आपको बताऊंगी साफ्टा क्या है। साफ्टा का उद्देश्य सार्क देशों के मध्य व्यापारिक सहयोग को बढ़ाकर एक दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा की स्थापना करना है। मुक्त व्यापार क्षेत्र से अभिप्राय है सदस्य देशों के बीच ऐसे व्यापार से जो कस्टम और प्रशुल्क के प्रतिबंधों से मुक्त हो, अर्थात ऐसा क्षेत्र में जहां वस्तुओं का स्वतंत्र आवागमन हो। साफ्टा की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी और यह भी आशा की गई थी कि 21वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले साफ्टा का स्थान साफ्टा ले लेगा। सार्क के 10वें शिखर सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि साफ्टा
के संबंध में एक विशेष समिति की स्थापना की जाए जो 2001 में एक संधि तक पहुंचने के लिए अपना निष्कर्ष दे। जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में हुए 12वें सार्क शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता 1 जनवरी 2006 से लागू होगा। यह समझौता दक्षिणी एशियाई अधिमानिक व्यापार व्यवस्था यानी साफ्टा का स्थान लेगा। इस समझौते के लागू होने से आशा की जा रही है कि इससे दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, व्यापार अच्छा होगा और दक्षिण एशिया के देश जो है प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। इस मेरा थर्ड टॉपिक है कि सार्क और यूरोपियन संघ में क्या अंतर है। सार्क और यूरोपियन संघ में अंतर बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि सार्क वास्तव में क्या है। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक सहयोगी संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में ढाका में की गई। सार्क में सम्मिलित हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। और इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था अन्य देशों सदस्य जो देश हैं उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। जबकि यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपियन संघ का आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है और ये अमेरिका के मुकाबले सत्ता के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सार्क और यूरोपीय संघ के वैकल्पिक शक्ति के केंद्र के रूप में क्या अंतर है। अब इस अंतर बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि यह अंतर किस आधार पर किए गए हैं। नंबर 1, सार्क में 8 सदस्य देश थे जबकि यूरोपियन संघ में 27 देश हैं। यूरोपियन संघ सार्क की अपेक्षा राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक रूप से अधिक शक्तिशाली है। नंबर 3, सार्क का कोई सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है जबकि यूरोपियन संघ के 2 सदस्य इंग्लैंड और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं तथा वीटो की शक्ति का प्रयोग करते हैं। यूरोपियन संघ सार्क की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय विषयों को अधिक प्रभावित करता है जबकि सार्क इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता क्योंकि सार्क आर्थिक और राजनीतिक रूप से इतना शक्तिशाली नहीं है जितना यूरोपियन संघ शक्तिशाली है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी साफ्टा किसे कहते हैं। साफ्टा संयुक्त साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? आप इसे अंत तक देखना और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।